अब वहां से बिटिया कहाँ लिया के मारे से मेरे नाती के बिटिया हमारे नाती मारना नहीं हथियारा है बिटिया। बुलाए कहे कि आव नाश्ता बनाए है खाए ले। के बुलाए? वही अंकितवा। अंकिता? अंकित के है जो मारे बा। अच्छा, उनके पापा का नाजायज संबंध था। वो बताया था मेरा बच्चा कि मम्मी ये गंदा है मौसा, ऐसा काम करते हैं। मैंने बोला रहने दो बेटा, उन्हें करने दो, जो करना है आपको पढ़ना है, पढ़ाई से मतलब रखो। 9 के बच्चा 12वीं के सवाल हल करत रहा। हाँ हाँ, पढ़ाई में तेज रहे, पढ़ाई में बहुत तेज रहे। देखे अंकित ही गया, सारी रात अंकित ने गुमराह किया और जीजा भी साथ में थे खेलने के लिए, लेकिन ये तीनों लोग मिलके मेरे बच्चे को क्या किया। जीजा और मेरे जो दोनों, एक बहन का लड़का एक गाँव का लड़का जो था प्रिंस, ये तीनों मिलकर बता रही हूँ ना कि बरम का नाटक करके आया। बोला अब जाओ भेजो किसी को, मुझसे करवाया गया है, मैं उसके मार के नाला में डाला हूँ। वो अंकित बोला, मेरे दीदी का लड़का बोला। मुझे एकदम पक्का यकीन है कि उन्हीं लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। मैं सरकार से यही चाहती हूँ जिस तरह मेरा बेटा यहाँ से गया है उसी तरह उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी मछली शहर कोतवाली के अंतर्गत छाछो गांव में उपस्थिति है। कुछ एक महीने पहले सुना होगा एक घटना जो कि बहुत ही निर्दयी घटना थी अभिनव शुक्ला की। घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। प्रशासन ने घर वालों को बताया कि जो आपका बेटा है वो बबूर के पेड़ से कूदा और तब जाके पानी में गिरा, जो कि घर वालों का कहना है कि वो नहर का पानी इतना गंदा है कि उसमें कोई नहाने जाएगा नहीं। और इनके घर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर नहर है जहां पर उसकी अभिनव की बॉडी मिली थी तैरते हुए, जो कि और प्रशासन का ये भी कहना है कि बबूल के पेड़ से कूदा, जो कि बबूल का पेड़ उस नहर से 100 मीटर की दूरी पे था। उनके घर पर आए हुए अभिनव के, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, कोई बहन नहीं, कोई बेटी नहीं है, इनके पास एक ही बेटा था। दादी का नाम है आपके? हमारे किस्मत कैसा लड़का रहन? बहुत अच्छा लड़का रहन। हाँ, बहुत अच्छा लड़का रहन बिटिया। काहे मार डालेन जे मारे? अब पता नहीं बिटिया कौन दुश्मनी वो से रही कि मारे डाले से लिया के बहकाए कहे कोनो जमीन जायदाद बिना झगड़ा कुछ नहीं बिटिया, कुछ नहीं, कोनो बात नहीं रही। का अंकित पांडे शुक्ला? हाँ शुक्ला। अंकित शुक्ला बुलाए से हमार नाथ हम सब जाए ना देते हैं। हमेशा आवत जात रहन का उनके घर? हमेशा नहीं जात आवत रहन, ऐसे 10-15 दिन से ऐसे पढ़ाई में हमारा लड़का तेज रहा, सवाल पूछे बे बुलावत रहन। वो बराही में रहन, हमार नाथ नवाई में रहा, लेकिन हमार नाथ तेज रहा पढ़ाई में। उनके कौन सवाल नहीं आवे तो हमारे नाती के बुलावे, ओके हल करे गए तो हमार नाथ जाए उन्हें बतावे पढ़ावे। बल्लू हमार मतलब आपके नाती जो अभिनव वो 9 में पढ़त रहे, 9 12 में पढ़त रहे। हाँ, लेकिन 9 के बच्चा 12वीं के सवाल हल करत रहा। हाँ हाँ, पढ़ाई में तेज रहे, पढ़ाई में बहुत तेज रहे। दोनों जने के स्कूल पढ़ते रहे का? ना, अच्छा, हमार नाथ मछली शहर में पढ़त रहे, बताए दे भैया शांति अच्छा स्कूल में। हाँ, और वो कहाँ पढ़त रहा बिटिया, हम ओकर नहीं जान। तो बोला कैसा नाश्ता कर। कितना टाइम होता रहा जब निकले रहे घरे से? 11 बजे रहा, 11:30। अंकित के घर कहाँ था? वो जो खिड़की दिखा तो बिटिया वही घर है। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी दूरी पे रहा। हाँ, तब तो हमार नाच कहे जात है दादी हमें बुलावत है नाश्ता पे। हम कहे नहीं भैया जिन जा, कहें कि नहीं आवत है, हम 5 मिनट में आवत है। कहे नहीं भैया नहाए धोए बेला हम न जा दे नहीं, कपड़ा निकाल चुका रहे, नहाए जात रहे। लेकिन जब वो बुलाए से फिर कपड़ा तौली लपेटे रहे कि आई बुला के लेके गए नहीं, तब फोन कहे रहा। अच्छा, तब हमार नाच कपड़ा पहन के फिर गवा वहाँ। अब वहां से बिटिया कहाँ लिया के मारे से मेरे नाती के बिटिया हमारे नाती मारना नहीं हथियारा है बिटिया। मेरे नाती के दादी की अलग अंकित से एक वो रहा और एक और का नाम वो कर भैया प्रिंस शुक्ला। हाँ, वो शुक्ला रहा। हाँ, मतलब सब आप ही के अगल बगल वाले? हाँ, हमारे अगल बगल वाले रहे। लिया के पढ़ने में तेज रहे नहीं बिना जान ले लेन की, या फिर कोई जमीनी विवाद रहा? नहीं, जमीनी विवाद नहीं रहा बिटिया। ओकरे मन में का रहा हमार नाच हो तो बतावत की का रहा, वो करे बारे में हम कैसे बताए। माता जी कबो आपसे अभी ना बताए रहे कि वो सब कबो गाली वाली दे हुए या कबो की कुछ? उनके पापा का नाजायज संबंध था। वो बताया था मेरा बच्चा कि मम्मी ये गंदा है मौसा, ऐसा काम करते हैं। मैंने बोला रहने दो बेटा, उन्हें करने दो, जो करना है आपको पढ़ना है, पढ़ाई से मतलब रखो। एक बार जीजा फोन भी किए, कहें अपने अभी को समझा लो नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर मैं अपने जीजा मतलब आपकी बहन के पति है वो? अच्छा, सगी बहन है? सगी बहन है। बहन मेरी 1.5 साल हो गया खत्म हो गई है।
अच्छा। तो मेरी दीदी का लड़का है, जब से उसकी मम्मी खत्म हुई तो मैं उसे बेटे की तरह मानती थी, इसीलिए मेरा बेटा वहाँ जाता आता था। और बका के बुलाए और ले गए, हत्या कर दिया। उन्हीं लोगों ने हत्या किया। ये मुझे एकदम पक्का यकीन है कि उन्हीं लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। मैं सरकार से यही चाहती हूँ, जिस तरह मेरा बेटा यहाँ से गया है उसी तरह उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आपके पास एक ही बेटा था अभिनव? हाँ, बेटी भी नहीं है, कोई नहीं है। मेरा तो जीने का सहारा ही छीन लिया। मेरे परिवार में है ही कौन? अगर सरकार मुझे न्याय नहीं दे रही है तो मैं अपना जान आके वहीं चौकी पे दे दूंगी। मैं इससे सिवाय आपको कुछ नहीं कहती। और मैं अपने बेटे के लिए, न्याय के लिए आज व्रत हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, अगर नहीं मिला न्याय तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, अंकित जो है आपके बहन के लड़के हैं ना, उनसे उनका क्या मतलब अच्छी दोस्ती थी कि नहीं? आना जाना रेगुलर रहता था? हाँ, कभी कभी ये जाता आता था, वही पढ़ाई के लिए बुलाते थे। है तो आना जाना जाहिर सी बात है, होना चाहिए। तो फिर उसी दिन मतलब ऐसा क्या कह के बुलाए थे? आपके पास फोन किए थे? हाँ, नाश्ता के लिए कह के बुलाए थे। नहीं, अभिनव मेरा बेटा ही उठाया था फोन, बोला कि आओ नाश्ता कर लो। मैं बोला मेरा बच्चा कि मम्मी मुझे नाश्ता के लिए अंकित भैया बुला रहे हैं, 5 मिनट में आ रहा हूँ। और उसके बाद गया, मैं 5-6 मिनट बाद फोन भी की तो बोला मम्मी मैं नाश्ता करने आया हूँ अंकित के पास, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं बहुत फोन की, लेकिन अंकित ने अभी से बात नहीं कराया। पापा को तो 9 महीने देखे हुआ था बच्चे को। आप भी नहीं देखी थी? नहीं, रविवार से ही गायब था ना, वहाँ से ही लेके गए। वहां जाकर देखे थे आप? नहीं देखी, कोई दिखाया ही देखे ही नहीं देखा। पोस्टमार्टम की बात तो मिट्टी आई होगी? नहीं आई, वही था। वही तो अंकित आके बोला कि मैं बरम बोल रहा हूँ, पड़ोस के चाचा का नाम लिया कि मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, आपका बच्चा नदी में अंदर आ गया, जान के नाटक नहीं। हाँ, वो अंकित नाटक किया, मेरे अंदर भूत आ गया, आपका बेटा वही नदी में मुझे मरवा के वहीं में डलवा दिया, जाओ आपका बच्चा वहीं मिलेगा। उसके बाद मौसी मौसी करके रोने लगा। मैं बहुत दया आ गई कि सच बोल रहा है बच्चा, हो सकता है कि मेरा बच्चा मिलेगा। पहले एक तो मेरा बच्चा, मैं इसे तो देखूं, इसकी तबीयत खराब है। मैं उसे पानी भी पिलाई, उसे बैठाया घर में, लेकिन वो बैठा नहीं, वो इतना कह के चला गया। जब मेरे घर के और गाँव के सब लोग गए तो वही मेरे बच्चे का लाश सच में नदी में मिला, वो मार के वहीं डाला था। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, अंकित की उम्र कितनी है? अंकित की 19 साल उम्र है, मतलब बालिक है। हाँ, 2005 की उसकी पैदाइश। मैं उसकी मौसी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे शादी के साल हुआ था, 2005 में उसकी पैदाइश हुई। सगी बहनें थी। बहन होती तो आज ऐसा ही दिन नहीं आता। ये जीजा जो है मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पहले तो बहुत कहते थे कि मैं रेखा के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज करके दिखाओ, अंकित को बाहर निकाले तो मैं जानूं कि हाँ वो जीजा है मेरा। सगे जीजा थे। उनका कहीं और नाजायज संबंध था, अभिनव को पता चल गया, इसी वजह से उसको खत्म कर दिया। जीजा ने खत्म किया कि अंकित ने खत्म किया, पता भी नहीं। लेके अंकित को लेकर अंकित ही गया। सारी रात अंकित ने गुमराह किया और जीजा भी साथ में थे हेरने के लिए, लेकिन ये तीनों लोग मिलके मेरे बच्चे को क्या किया। जीजा और मेरे जो दोनों, एक बहन का लड़का, एक गाँव का लड़का जो था प्रिंस, ये तीनों मिलकर। तो फिर पता अगले दिन चला कि मतलब? नहीं, अगले दिन सोमवार को पता चला। हाँ, कुछ बता रही हूँ ना कि बरम का नाटक करके आया, बोला अब जाओ भेजो किसी को, मुझसे करवाया गया है, मैं उसके मार के नाला में डाला हूँ। वो अंकित बोला, मेरे दीदी का लड़का बोला। जब वहाँ से लोग सब इकट्ठा हुए तो वहाँ हकीकत में मेरा बच्चा मरा हुआ पड़ा था। आज के टाइम पे भी लोग भूत प्रेत का नाटक करते हैं। एक माँ को देख लीजिए, बेचारी को एक ही बेटा था, जो कि कोई बेटी भी नहीं है, सिर्फ एक औलाद अभिनव था। उसको भी निर्दयियों ने जान मतलब मौत के घाट उतार दिया, और अभी तक प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं की है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर जो कि बताया गया है, जो भी बताया हम उनके पिताजी से भी पूछेंगे, लेकिन जो मछली शहर कोतवाली है, सिर्फ लीपा पोती के अलावा इन लोगों को कोई काम है नहीं। तो चलिए हम अभिनव के पिताजी से बात करेंगे, उनसे ही पूरी बातचीत करेंगे कि कैसे कहाँ वो गए, अभिनव से कितनी बातें होती थी, अभिनव इनसे क्या क्या बातें शेयर करता था। बताइए, आपसे कितना टाइम हुआ था बात किए? रेगुलर बात होती थी? जी, रेगुलर बात होती थी। वो मुझे डेली फोन करता था। उसको कहीं पे जाना होता था या कहीं से मतलब कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे बराबर फोन करता था। अभी जिस दिन उसको जिस दिन ये घटना हुई है उसके ठीक एक दिन पहले रात को 10:30 बजे मैं ड्यूटी करके अपने रूम पे आया हूँ। तो मैंने उसको बोला हुआ था कि तुम 10 बजे तक लास्ट सो ही जाया करो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ाई किया करो। तो उसने मुझे जो है रात को 10:30 बजे फोन किया, तो मैंने उसको बोला कि तुम अभी तक सोए नहीं हो। तो बोल रहा है कि पापा कल छुट्टी है, संडे है, और मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, स्कूल का क्रिकेट है, वहाँ पे सर वगैरह सब आएंगे, तो मैं इसके लिए अभी तक जग रहा हूँ आपसे पूछने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर कब तक आओगे? तो उसने बताया कि पापा मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा।
तो 8 बजे, अच्छा, शाम को, रात को 8 बजे तक? हाँ नहीं, सुबह में 8 बजे तक। मतलब उसने बताया कि सुबह 6 बजे जाऊंगा और 8 बजे आ अच्छा, 2 जाऊंगा। घंटे का मैच। यही मछली सेंटर कॉलेज के पास में उसका क्रिकेट था, हाँ, स्कूल के बच्चे थे सब साथ जी, में। तो वो सुबह सुबह जो है 6-5 बजे के करीब स्कूल गया है साइकिल लेकर के क्रिकेट खेलने के लिए। 8 बजे, 8:30 बजे वो आया, घर पे आया है। करीब 2-3 घंटे वो मम्मी के साथ, पापा के साथ में एक बार अपना जो काम था वो सब किया। 11:30 बजे के करीब मम्मी ने बोला नहाने के लिए, तो वो नहाने जा रहा था। उसके बाद में जब अंकित को या किसी को उसने पहले फोन किया तो दोनों की बात हुई। फिर बाद में अंकित ने फोन करके उसको बुलाया वहां पे, बोला कि आ जाओ, तुम्हारे नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया है और खा पी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो वो यहाँ से गया। अब अभी जो है घर से गया, बल्कि घर वाले सब मना कर रहे थे कि भाई तुमको नहीं जाना है। तो मम्मी को बोला दादी मैं तुम्हारे लिए आम लेने जा रहा हूँ। तो हाँ, तो अब बच्चे हैं, बहाना बताया उसने। तो बल्कि मम्मी ने बोला कि नहीं मुझे आम नहीं चाहिए, तुम पहले नहा खा लो, तुम्हारा टाइम हो गया नहाने खाने का, तुम नहा खा के जाओ जहाँ जाना है। लेकिन वो माना नहीं, वहां से वो चला गया। फिर जाने के बाद में मैम जो बच्चे हैं उनके पास में, उसके घर से जाने के बाद करीब 10 मिनट के बाद में वाइफ ने मेरी फोन किया कि तुमको घर पे बोला नहाने के लिए, तुम वहां पे क्यों चले गए, तुम आओ जल्दी घर पे। तो अंकित के नंबर पे फोन किया था, तो अंकित ने उससे बात करवाया था। तो फिर अभी वो बोला ठीक है मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। अभिनव के पास फोन नहीं था? नहीं, अभिनव के पास फोन नहीं था। अच्छा, मतलब अंकित ने मम्मी के पास फोन जी जी जी। तो अभिनव जो है बोला मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। 5 मिनट 10 मिनट तक वेट करने के बाद में फिर जब वो नहीं आया तो अंकित के पास फिर वापस इन्होंने फोन किया और अंकित से बात हुई। उन्होंने बोला अभिनव से बात करवाओ। बोला नहीं, अभिनव तो चला गया है। हाँ, मैंने उसको दुकान स्कूल के पीछे एक रोड गई हुई है, वो रोड पे ये लोग घूमे हैं, तो वहां पे बोला कि मैंने उसको ट्रांसफार्मर के पास छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। तो घर वालों ने पूछा भाई अगर वो तुमको दिखा है तो बताओ। बोला नहीं, दिखा नहीं है, उसको मैंने घर भेज दिया है। उसके बाद पिताजी थे और सब लोग ढूंढना चालू कर दिए। तो जब ढूंढना चालू कर दिए तो धीरे धीरे करके मतलब सबको मालूम पड़ा, तो सब पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई यहाँ पे। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो तमाम लोग, सब लोग गाँव वाले सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, 4:30-5 बज गए। तब चाचा जी थे, सब लोग थे, पिताजी को लेकर के थाने पे गए, वहां पे तहरीर दिया। तो जब वहां पे तहरीर दिए थाने पे देने के बाद में उन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है हम ढूंढना चालू कर रहे हैं। तो इसको पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आई वो टाइम पे, और पुलिस ने पूरा ढूंढा, साथ में गांव वाले भी थे, सब लोग थे। ढूंढने के बाद में जब तक वो नहीं मिला, और मिला नहीं वो, लेकिन फिर जब हम लोग वो साइड में, बच्चे बता रहे थे, गांव के सभी लोग बता रहे थे कि जब हम लोग वो साइड जाते थे ढूंढने के लिए, तो ये बोलता था अंकित बोलता था कि अरे उधर मत जाओ, मैंने और मेरे पापा ने देखा हुआ है, हम लोग वहां देख के आ रहे हैं। यही काम चाहता नहीं था कि उसी टाइम वो साइड कोई जाए। हाँ, शायद मिल जाता तो शायद जिंदा बच जाता, या अगर अच्छे से उसका इलाज होता। जी बिल्कुल जी। तो ये लोग उधर जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि एक लड़का है अर्पित करके नाम है, वो लड़का उधर जाने के लिए मतलब उसको धक्का दिया कि नहीं मैं जाऊंगा उधर देखूंगा। ये लोग साथ में रहते थे। बोला तुम क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मैं उधर जाऊंगा, मैं देखूंगा, क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो उसको बोल रहा है कि तुम बड़े नेता बन रहे हो, उधर क्यों जाओगे, मेरे पापा ने देखा है। ये चीज उसने बोला। वो बच्चे को धक्का मार के हटा दिया, जो कि एक ही एज के दोनों हैं। तो वो हट गया वहां से बच्चा। लेकिन ढूंढने के बाद में बच्चा मिला नहीं। रात भर सब लोग ढूंढे, और ये पुलिस अंकित को जो है पुलिस ने अपने साथ में ले लिया कि भाई तुम मेरे साथ में रहो और जो भी है वो मुझे बताओ। लेकिन इसने पुलिस को भी वो टाइम क्या बताया क्या नहीं बताया, गुमराह ही किया पुलिस को। बॉडी तो इसने जो है सुबह में आकर के, उसके पिताजी सुबह में आए हैं और मेरे पिताजी को लेकर के चले गए बदलापुर, एक दिल्ली चौराहे के पास में उमरी गांव है, वहां पे कोई बाबा जी हैं, उनके पास चले गए कि 5 बजे सुबह कि चलिए हम जो है वहां से बाबा जी से बात करते हैं, बाबा जी से पूछते हैं कहाँ पे है। ढूंढ के बताएंगे। हाँ, तो पिताजी को लेकर चले गए। तो जब पिताजी लेकर के चले गए, इनके जाने के बाद में उनका लड़का अंकित मेरे घर पे आया है सुबह 6 बजे। घर पे सिर्फ 2 लोग थे, मेरी वाइफ थी और मेरे छोटे भाई की वाइफ थी। क्या ये पहले से प्लानिंग की गई थी क्या, मतलब कि इनको लेके जाना, घर में कोई मर्द का ना होना? मैम पहले से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि अखिलेश शुक्ला को ये चीज रात में ही मालूम पड़ गई थी, या उनको जो है सुबह में ही, मतलब हो सकता है उन्हीं का ही प्री प्लान हो, ये सब पूरा प्लान उन्हीं का ही हो सकता है, उन्होंने ये चीज करवाया। अचानक से मतलब किसी को मार तो नहीं सकता। जी बिल्कुल। आपका लड़का भी मैंने सुना होनहार बहुत था, पढ़ने लिखने बहुत, शायद जलन की वजह से हो सकता है मैम। जलन की वजह से क्या, जो भी अभी माता जी ने बताया कि उनका जो है अवैध संबंध था, अनैतिक संबंध बनाते हुए उसने देख लिया था, जिसकी वजह से जो है उन लोगों ने आगे घर पे धमकी वगैरह भी दिया हुआ था कि भाई अब इसको समझा दो, नहीं तो ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा। ये चीज को लेकर के मेरे ससुराल में भी मैटर हुआ था, तो अखिलेश ने वहां भी धमकी दिया था कि मैं नाश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उल्टा सीधा उन लोगों को भी बोला हुआ था। गुंडा ही है मैम, अब हत्यारा है तो गुंडा ही है, और क्या बोल सकते हैं उसको। तो उसके बाद क्या हुआ? तो ससुराल वालों ने भी बताया यहाँ पे कि वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है उसको एक काम करो, ये सब दूर रखो। तो जब ये चीज घर पे हुआ कि दूर रखो, तो मेरी जो वाइफ की जो भाभी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, बोन ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में।
तो उन्होंने बुला लिया, बोला ठीक है ऐसा कुछ चल रहा है तो तुम वहां से लेकर के यहाँ पे आ जाओ। तो पिताजी थे घर पे, हम लोग थे नहीं, पिताजी ने उसको दिल्ली भेज दिया।